समय में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी। सारे देवता एक बार तैयार होते हैं, फिर दूसरे दिन तैयार होते हैं। शंकर भगवान हर 2 मिनट में तैयार होते हैं। हर 2 मिनट में कोई आया, 1 लोटा जल चढ़ाया, हर हर महादेव नीला धुला के, भगवान का स्नान करा के, त्रिपुंड लगा के, माला धरा के, बेलपत्री चढ़ा के वो गई। इतनी देर में दूसरी आ गई, सिर पे पल्लू लगकर हर हर। उसने भी नीला धुला के, त्रिपुंड लगाया, पत्ती चढ़ाई, श्रृंगार करा। इतनी देर में तीसरी आ गई, शंभो सर। और मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ गई, बाल्टी भर के शंकर जी को फिर उंडेल दिया। उंडेल कर फिर श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करके फिर वो गई। इतने में तीसरी आ गई, जूड़ा बांध के। फिर कई बार तो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछ लेती है, प्रभु कैसा लग रहा है? शंकर भगवान बोले बहुत जोरदार। पर आज आपका चेहरा उतरा है भोलेनाथ, बात क्या है? शंकर जी बोले वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है, उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे तो आपसे मिलना चाहिए। देव महादेव भगवान शंकर उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भगवान शंकर, भगवान शिव, सती मां जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी को दक्ष प्रजापति के शब्द के कारण आपकी पत्नी जलकर भस्म हो गई। दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्द पड़े कि आपकी पत्नी जलकर भस्म हो गई। और आप वो दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने के लिए जा रहे हैं? आप दक्ष प्रजापति का शीश लगाने के लिए जा रहे हैं? आप दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, जितनी मेरी जीजियां शिव महापुराण की कथा इस जसपुर मायाली गांव मदेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर सुन रही हैं, और जितनी मेरी जीजियां टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें, सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगे क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है, तो तुम तो दवाई तो दोगी ना? बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। शायद
कई माताएं कहती है मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ननद ने मुझे ताना दे दिया, मेरी ननद ने ऐसा कह दिया, मेरी ननद ने वैसा कह दिया, मेरे नंदोई ने ऐसा कह दिया। शायद आप नहीं जानते हो, आप सबकी ननद तो फिर भी ठीक होगी, पार्वती जी की जो ननंद थी ना, पार्वती जी की जो ननंद थी वो इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल कि पार्वती मैया भोजन बनाकर गणेश जी के लिए रखकर जाती थी, मोदक बनाकर कार्तिकेय के लिए रखकर जाती थी, और पार्वती जी की ननंद छी प्रिया वो उस मोदक को उठाकर पूरा की पूरा नंदी को खिला देती थी। आपकी ननंद तो फिर भी अच्छी है, कम से कम तुम्हारी बनाई गई रोटी को उठाकर कहीं नंदी को, बेल को या गाय को या अन्य इधर उधर कुत्ता उत्ता को तो नहीं दे रही। पार्वती जी की ननन मां पार्वती जी शंकर जी के पूजन के लिए लोटा भरकर जल रखती थी, और लोटा भरकर जल रखकर पार्वती जी थाली सजाकर शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, जहां शिव नेत्र बंद कर साधना में लीन रहते थे, पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी। और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद छिप्रिया आई, और छिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती, शब्द नहीं कहती। एक दिन छिप्रिया इतना इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना, जसपुर की अगर भाभी होती तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर पहले रायपुर छोड़ती कि चलो यहां से। पार्वती जी से पूछा तुम्हारी ननंद इतनी तीव्र, तुम्हारी ननंद ऐसा कार्य करती है और तुम ननंद से इतना प्रेम क्यों रखती हो? माता पार्वती जी ने कहा मुझे याद है, मुझे याद, जब दूषण नाम का राक्षस उपद्रव मचाया, ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर दूषण नाम के राक्षस ने पीना प्रारंभ करा, और दूषण नाम का राक्षस जब रक्त को पीना प्रारंभ करा तब सारे ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शंकर की आराधना करी, भोले बाबा इस दूषण को मार दो, इस दूषण नाम के राक्षस का, असुर का संहार कर दो। तब शिव जी ने कहा कि मैं दूषण को मार तो दूंगा, मना नहीं है, पर दूषण को एक वर है, दूषण का संहार मैं त्रिशूल उठाकर कर दूंगा, दूषण को मैं मार दूंगा, और दूषण को एक वर है। क्या वर है दूषण को? कि दूषण को यह वर है कि दूषण का रक्त जहां पर गिरेगा उससे दूसरा दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे 84 बार दूषण जन्म ले सकता है, 84 दूषण जन्म ले सकता है। तो बाबा भोलेनाथ क्या आप उस दूषण को नहीं मार सकते? शंकर जी कहते हैं मैं दूषण को मार दूंगा, पर निवेदन है कि सारे देवता मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, छिप्रिया के पास जाएं, और छिप्रिया से जाकर कहें कि छिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा। छिप्रिया ने कह दिया ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें।
शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं पहुंच पाई। क्षिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने, क्षिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया मां आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए, अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते क्योंकि वो ओघड़दानी है, वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकते। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा? इतने में क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती हूं, पर शिव तो रूप रखने